नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है रियल गैसेस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो रियल गैसेस जो होती हैं दे डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास पी इज इक्वल टू म्यू आर टी, ठीक है, वेर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स और हमारे पास गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। तो रियल गैसेज आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है ना। वाई देर इज अ डेविएशन वो हमें पढ़ना है, ठीक है। इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स वी विल स्टडी द कॉजेज ऑफ डेविएशन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्रू थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल्स वी विल सी, ठीक है। आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस। तो वी विल सी फर्स्ट एन इंट्रोडक्शन, वी विल डिस्कस द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, देन वी विल इंट्रोड्यूस अ मैथमेटिकल term called compressibility factor. So this term compressibility factor expresses the deviation of ideal gas, ठीक है, of real gases वो है ना, how real gases deviate from the ideal gas equation। समझ में आई चीज़ें। देन वी विल हैव अ रेग्नोल्ट एक्सपेरिमेंट। हम रेग्नोल्ट एक्सपेरिमेंट से जानेंगे किस तरीके से जो हमारी रियल गैसेज होती है, रियल गैसेज कहने का मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये गैसेज किस तरीके से डेविएट करती हैं आइडियल गैस इक्वेशन से और आइडियल गैस बिहेवियर्स। समझ में आया। तो ये छोटा सा लेक्चर हमें कवर करना है। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो हम जानते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस जो है इट इज़ डिफाइंड बाय टू की एजम्पशंस। तो हमने बहुत सारी एजम्पशन प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर की थी। जब हम आइडियल गैसेस के बारे में हमने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो ऑल दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो हमने जब पढ़ा था तो हमने जाना था कि जो आइडियल गैस होते हैं तो उसके जो टू की एजम्पशंस क्या है, एक तो मॉलिक्यूल्स पॉइंट पार्टिकल्स है, ठीक है, दे ऑक्यूपाई नो वॉल्यूम। पहला तो मेन हमारी ये एजम्पशन थी। तो पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर पॉइंट पार्टिकल्स, दे ऑक्यूपाई नो वॉल्यूम। समझ में आया, पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि दे एक्सर्ट नो फोर्सेज ऑन ईच अदर, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज उन दो पार्टिकल्स एक दूसरे पर एक्सर्ट नहीं करते एक्सेप्ट ड्यूरिंग इंस्टेंटेनियस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। व्हेन दे कोलाइड, कोलिजन के दौरान ही सिर्फ फोर्सेज एक्सर्ट करती हैं, उसके अलावा उनके बीच में कोई फोर्सेज एक्सर्ट नहीं करती, पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्सेज एक्सर्ट नहीं करती। तो आइडियल गैस की यदि बात करें, ठीक है ना, तो आइडियल गैस जनरली क्या होता है, प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है और टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो यदि मैं कहूँ लो प्रेशर होता है, ठीक है ना, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, और टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है उस केस में, है ना। टेम्परेचर इज वेरी हाई, पार्टिकल्स हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, दे मूव रैंडमली हियर एंड देयर, ठीक है, रैंडम मोशन होता है, दे आर फार अपार्ट ईच अदर। समझ में। और प्रेशर क्या होता है, ऑलमोस्ट लो होता है। तो ये हम प्रेशर और टेम्परेचर की यदि बात करें आइडियल गैस की होता है, ठीक है। तो इन एजम्पशन से हम जानते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन आती है वो क्या आती है, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ये तो आता है हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट एंड इट इज़ द टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन यदि हम रियल गैस की बात करें, किसकी बात करें, रियल गैस की बात करें, ठीक है। समझ में आया। तो देखो रियल गैसेज जो होती है, तो रियल गैसेस का भी यदि मैं क्या कर दूँ, प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो कर दूँ, यानी मैं लो प्रेशर ले लूँ, ठीक है। और रियल गैस कहने का मतलब जैसे मेरे पास हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑल दिस, और टेम्परेचर भी क्या कर दूँ, बहुत ज़्यादा कर दूँ। तो रियल गैस जो है किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। समझ में आया। तो रियल गैसेज जो होती हैं वो ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कब ओबे करेगी, जब प्रेशर बहुत लो होगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और कोई इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन नहीं होता है। समझ में आया। इसके अलावा रियल गैसेज जो है वो डेविएट करेंगे आइडियल गैस से, प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर क्या हो, लो हो। तो रियल गैसेज इस इक्वेशन को फॉलो ही नहीं करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है रियल गैसेज का फॉलो करेंगे जब प्रेशर क्या हो, बहुत कम हो, और टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। समझ में आया, ठीक है। तो रियल गैसेज जो होंगी इस इक्वेशन को फॉलो ही नहीं करते, ठीक है ना, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रियल गैसेज फॉलो आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ओनली व्हेन प्रेशर इज लो, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज हाई, ठीक है। तो ये डेविएट करेगा ना, कर गया, समझ में आया, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर तो आइडियल गैस फॉलो नहीं कर रहा है। तो दिस इज हाउ द डेविएशन इज। तो वही जो रियल गैसेज होती हैं दे डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है ना, स्पेशली एट हाई प्रेशर में जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड क्लोज टुगेदर, है ना, मेकिंग मॉलिक्यूलर वॉल्यूम सिग्निफिकेंट, इट इज ऑब्वियस, एंड लो टेम्परेचर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज लो एंड अलाउइंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टू बिकम सिग्निफिकेंट। समझ में चीज़ें, ठीक है। तो रियल गैसेज जो होती हैं दे बिकम प्रोमिनेंट, दे फॉलो और दे डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर व्हेन देयर टेम्परेचर इज लो एंड प्रेशर इज वेरी हाई, ठीक है। समझ में आया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो हमें अब हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, हम कोई एक ऐसा इक्वेशन निकाले गैसेस के लिए, किसके लिए, गैस के लिए एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जो सभी टेम्परेचर पर, सभी प्रेशर पर फॉलो करे, ठीक है। समझ में। वो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे किस तरीके से ओनस इक्वेशन ऑफ स्टेट है, जिसको रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट हम बोलते हैं, ठीक है ना, डेट एग्जिस्ट एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आया। तो हमने अभी यहाँ पे जाना रियल गैसेज जो होते हैं वो डेविएट करते हैं आइडियल बिहेवियर से, ठीक है, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब एक होता है फैक्टर हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। तो जो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड बाय फैक्टर जेड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जेड इज इक्वल टू पी वी म्यू आर टी,
ये होता है, ठीक है। अब देखो, अब जनरली अब जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना, आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी तो होता है, पीवी अपॉन म्यू आर टी क्या होगा, 1 देगा, तो आइडियल गैस के लिए क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो जेड की वैल्यू 1 हो गई हमारे पास आइडियल गैस के लिए, और जेड की वैल्यू लेस देन वो सॉरी नॉट इक्वल टू किसके लिए, रियल गैस के लिए, समझ में आया, ठीक है। अब ये नॉट इक्वल है तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, जेड की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है। अब ध्यान से समझो जेड हमें क्या शो कर रहा है। अब देखो काफ़ी बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं, पीवी या एम और ये आर टी, है ना, वॉल्यूम अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख दिया गया है, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो ऐसे भी लिखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो रियल गैसेस में क्या होगा, यदि जेड की वैल्यू 1 है से ज़्यादा है, तो जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा कब होगी, जब प्रेशर जो होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, तो गैस का जो प्रेशर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, मोलिक्यूल्स काफ़ी पास पास होंगे। तो जब मोलिक्यूल्स काफ़ी पास पास होंगे तो गैस जो होगी इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। क्या हम गैस को कंप्रेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई प्रेशर। देखो ये टर्म बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना, समझ में आई बात। ये टर्म न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तभी तो हम कह पाएंगे कि जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 1, या मैं कहूँ आपको गैस इज मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस देन आइडियल गैस, ठीक है। और लेस देन 1 कहने का मतलब है जब ये टर्म ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया मेरे पास, प्रेशर ऑलमोस्ट लो है, प्रेशर लो है गैस का, तो इसका मतलब मोलिक्यूल से दूर दूर है, मोलिक्यूल से दूर दूर है, इट मीन्स गैस इज ईजियर टू कंप्रेस, तो गैस जो कि बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाएगी आइडियल गैस की कंपैरिजन में। समझ में आया, ये टर्म देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये तो जब लेस देन 1 होता है तो नेगेटिव डेविएशन, ग्रेटर देन 1 होता है तो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और क्योंकि 1 के हम 1 से तुलना कर रहे हैं ना, जब 1 से ज़्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन कहा गया और 1 से कम को नेगेटिव कह दिया गया, ठीक है। अब देखो प्रेशर की यदि बात करें तो देखो एट वेरी लो प्रेशर, है ना, अब हमने भी वो अभी डिस्कस किया प्रेशर के टर्म्स में किस तरीके से। तो देखो एट वेरी लो प्रेशर गैसेस अप्रोच आइडियल बिहेवियर, तो जब प्रेशर बहुत लो होता है तो पार्टिकल्स ऑलमोस्ट दूर दूर होते हैं, समझ में आया। तो आइडियल गैस का ही तो केस होता है हमारे पास, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। जब प्रेशर लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है तो जो गैसेज होती हैं वो आइडियल बिहेवियर की तरह शो करती है, तो जेड की वैल्यू टेंड्स टू 1, ठीक है। एज प्रेशर इंक्रीजेस, जब प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है या मॉडरेट हो सकता है, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर होगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत पास होने चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं होता कि मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाए, अब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में तो कोलैप्स नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो जब हाई प्रेशर होता है तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगती है, ठीक है, क्या करने लगते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगती है, ध्यान रखना। तो हाई प्रेशर का केस मैंने बताया, जब हाई प्रेशर का केस होगा तो इन जेड की वैल्यू देखो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। मॉडरेट प्रेशर है तो मॉडरेट प्रेशर है, ठीक है, तो उल्टा होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेगी, ठीक है ना। मॉलिक्यूल थोड़े से दूर दूर होंगे, दे कैन कम टूगेदर, कम क्लोज, ठीक है ना, दे कैन कम क्लोज, वो पास आ सकते हैं, इतनी टेंडेंसी होगी। दे आर नॉट सो मच क्लोज दैट रिपल्सिव फोर्सेस कैन डोमिनेट, इतने पास नहीं कि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर सके। दे आर क्वाइट फार बट अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टिल कैन डोमिनेट, ठीक है। तो उसमें जेड की वैल्यू मेरे पास लेस देन 1 हो गई। समझ में आया कि प्रेशर इज नॉट दैट मच, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने जेड की जो वैल्यू है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के टर्म्स में भी बता दिया है और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के टर्म्स में भी बता दिया है और कंप्रेशन के टर्म्स में भी बता दिया है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब देखो बात करते हैं हम रेग्नोल्ड्स एक्सपेरिमेंट की। तो एक्चुअली मैं ना सबसे पहले रेग्नोल्ड ने ही बताया था और ये एक्सपेरिमेंटली शो किया था, और ग्राफ से भी हमें पता चलता है किस तरीके से रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। देखो फॉर परफेक्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो परफेक्ट पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ, तो ये तो दो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गए, तो पीवी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो यदि मैं पीवी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाऊँ तो देखो यदि ध्यान से, ये पीवी मैंने वाई एक्सिस पर लिया, ये पीवी लिया, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर की यदि मैं तो जो प्लॉट है ना, तो ये आइसोथर्म बोलते हैं इसको, क्या मैं मुझे क्या ड्रॉ करना है, आइसोथर्म ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रेशर में बेशक मैं वेरिएशन करूँ, प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कुछ भी चेंज नहीं कर, कुछ नहीं होगा पी को इंक्रीज करने से। तो ये टर्म मेरे पास बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए, ये ग्राफ है ना, पीवी क्या कांस्टेंट है, बढ़ाते रहो आप प्रेशर, ठीक है, समझ में आया। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये ग्राफ जो बना है इसको आइसोथर्म बोलेंगे हम, ठीक है, समझ में आया। तो ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिलेगी। तो आप गौर से देखो ध्यान से, ये मेरे पास पीवी हो गया वाई एक्सिस पर, और यहाँ पे भी क्या हो गया, प्रेशर। तो आप डॉटेड लाइन देख सकते हो, ये आइडियल गैस का ही है ना, ये जो लाइन हम अब बनाई है, ठीक है, पीवी और ये प्रेशर, तो ये लाइन आइडियल गैस के लिए हम देख सकते हैं, देखो ये वाली,
ठीक है, समझ में आया। और इसमें हमारे पास एक डॉटेड लाइन है, तो ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दीज आर आइसोथर्म्स, ठीक है, ये देख रहे हो ना कलरफुल बने हुए हैं कर्व्स, ये आइसोथर्मी है क्योंकि हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर बनाया है। अब देखो ध्यान से समझना, तो देखो एक्सपेरिमेंटली रियल गैसेस किस तरीके से डेविएशन शो करते हैं आइडियल गैसेस से, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो रेग्नोल्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अप टू प्रेशर 30 ATM। अब देखो 0 से 30 ATM तक ही रेग्नोल्ट ने कंसिडर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ना, तो इतना ही प्रेशर लिया था। हालांकि मैंने डायग्राम जो बनाया उसमें ज़्यादा प्रेशर दिखाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमें बाद में हम पढ़ेंगे एंड्रयू और एमेगमेट जब एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, उन्होंने तो 3000 ATM तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक प्रेशर ले लिया था। सिर्फ रेग्नोल्ट ने 0 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ही टेम्परेचर लिया, ठीक है। और टेम्परेचर कितना लिया था उन्होंने, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, या मैं कहूँ 273 से 373 केल्विन, ठीक है, इतना टेम्परेचर उन्होंने लिया। मतलब कोई भी एक टेम्परेचर ले लो, मान लो मैं 373 केल्विन पर ग्राफ बना रहा हूँ, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा, सारे ग्राफ बना दिए, तो वो सारे ग्राफ्स को मैं आइसोथर्म बोल दूंगा, समझ में आया। तो छोटी सी बात है, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ग्राफ को ध्यान से समझना, नहीं तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ग्रेस्प नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, ठीक है। अब ध्यान से देखो एट लो प्रेशर की यदि बात करें तो लो प्रेशर यानी 0 से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान से देखो फर्स्ट पार्ट में 0 से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है मैंने बस, ठीक है। ये जो दोनों ग्राफ है ना सेम ही बनाए हैं, क्यों मैं सेम है ये, अब ध्यान से देखो यहाँ पे तो पहले हम ए पार्ट को कंसिडर करते हैं। देखो 0 से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बनाया, ठीक है, तो ये PV और ये 0 से 1, ठीक है, ये मेरे पास प्रेशर हो गया। तो लो प्रेशर पर क्या है, PV इंक्रीजेज विद प्रेशर फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये तो देखो आइडियल गैस के लिए मेरे पास था, तो आइडियल गैस के लिए क्योंकि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया था, वो हमने इक्वेशन से देखा अभी, जैसे मैंने बताया था एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, किस पर है, 373 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन पर मैंने सारे ग्राफ बनाए। अब देखो तो ये तो आइडियल गैस के लिए हो गया। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट को जब वाई एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं और ये प्रेशर है, तो अब हम रियल गैसेस ले रहे हैं, तो रियल गैसेस क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में देखा गया जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा तो PV जब प्रोडक्ट है वो बढ़ा। फिर हीलियम देखा गया, तो हीलियम में भी ये हमें ग्राफ मिलता है H2 और ये हीलियम, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखना है, एक्चुअली में रेग्नोल्ट ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ना, उसने हीलियम नहीं लिया था, उसने सिर्फ कौन कौन सी गैस ली थी, हाइड्रोजन ली थी, नाइट्रोजन ली थी, ऑक्सीजन ली थी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हीलियम को भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिले कि हीलियम भी एक गैस होती है, ठीक है ना, जो किस तरीके से डेविएशन शो करता है, ठीक है। बस ध्यान रखना, मैंने बता दिया हीलियम रेग्नोल्ट ने नहीं ली थी, उसने सिर्फ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली थी, ठीक है। और प्रेशर कितना लिया था, 0 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो आप देख सकते हो कि PV जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है प्रेशर के साथ, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात यदि करें वो घटता है। कैसे, अब देखो ये मेरे पास किसके लिए, ऑक्सीजन O2, ठीक है, समझ में आया, और ये मेरे पास किसके लिए आ गया, नाइट्रोजन, और ये मेरे पास किसके लिए आ गया, CO2। आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन के लिए, ये नाइट्रोजन के लिए और ये CO2 के लिए, ठीक है। तो ये आइडियल गैस है, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए ये Z की वैल्यू कितनी हो गई, 1 है ना, ये Z की वैल्यू 1, और इससे ऊपर यदि मैं बात करूँ यानी यहाँ इससे ऊपर के लिए सबके लिए Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए Z की वैल्यू लेस देन, ये नेगेटिव स्लोप आ रहा है ना, आप देख सकते हो नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये नेगेटिव डेविएशन है, और पॉजिटिव स्लोप किसके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, समझ में आया। तो ध्यान रखना PV वर्सेस प्रेशर ग्राफ है, तो उसने ये एक्सपेरिमेंटली नोट किया और रीडिंगली और फिर ग्राफ प्लॉट किया, तो उसको ग्राफ ये मिला। अब हाई प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। अब हाई प्रेशर, आप देखो हाई प्रेशर में आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो 200, 400, 600, 800 तक लिया है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा भी लिया गया, ले सकते हैं, बस हमारे लिए इतना ही काम का है। तो जब हाई प्रेशर, उसने तो सिर्फ 0 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लिया, बाद में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए बहुत लोगों ने, तो उन्होंने थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को, रेग्नोल्ट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि आइडियल गैस जो है वो रियल गैसेज जो होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी क्या करती हैं, डेविएट करती हैं, ठीक है ना, आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही। अब देखो हाई प्रेशर की यदि बात करें तो देखो जब प्रेशर थोड़ा और बढ़ाया गया, तो ये आप ग्राफ देख रहे हो ना, देखो लो प्रेशर पर ये ग्राफ ये है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन के लिए क्या डिक्रीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी क्या है, डिक्रीज हुआ है, समझ में, 2 ही बनाए हैं अभी यहाँ पे। तो ये लो प्रेशर के लिए ऐसे है, जब प्रेशर हम और ज़्यादा लेंगे ना, तो ये ग्राफ देखो नाइट्रोजन वाला भी ऐसे ऊपर जाएगा, का CO2 वाला भी ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ऑक्सीजन वाला भी ऐसे आएगा, समझ में आया, ठीक है। अब तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग बने। काफ़ी हमारे पास क्या हो गया है, कमरसम हो गई है चीज़ें, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की।
अब ध्यान से देखो, तो लो प्रेशर में देखो क्या है, लो प्रेशर में तो हमारे पास ये था हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना, और ये हीलियम के लिए, और ये हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, और ये CO2। अब हम और ज़्यादा प्रेशर ले तो हम देखते हैं कि ये पहले जो घटा था ना, ये फिर बाद में लोअर वैल्यू आती है, फिर ये इंक्रीज़ करने लगता है। तो पहले एक लोअर वैल्यू आती है, फिर ये इंक्रीज़ करने लगता है, ठीक है, ये बढ़ती है। तो हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो पहले की तरह राइज करते हैं, ठीक है ना। ये देखो आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हीलियम है, ब्लू और स्काई ब्लू। लेकिन जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पहले तो डिक्रीज हुए थे, ये वही है, ये वाला पोर्शन मैंने बताया, हाँ ये सेम पोर्शन ये है लो प्रेशर वाला 0 से 1, ठीक है। पहले डिक्रीज होते हैं और फिर बाद में इंक्रीज करने लगते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये ऑब्जर्वेशन कंफर्म यही करते हैं कि जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, दे डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्टली, ठीक है, समझ में आया। तो other experiments not detailed here further illustrate such deviations like एंड्रू एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, एमेगेल्ट एक्सपेरिमेंट। तो वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यदि मैं बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर की यदि बात करूँ, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर यानी प्रेशर टेंड्स टू 0, तो आप देखो प्रेशर टेंड्स टू 0 में ये पोर्शन आप उठा लो, बस ये पोर्शन। तो जब आप इस लो प्रेशर में आप उठाओगे ना, तो आप देखोगे ये आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट बहुत, जब प्रेशर टेंड्स टू ऑलमोस्ट 0 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो रियल गैसेस आइडियल गैस को फॉलो करती हैं एट वेरी लो प्रेशर व्हेन प्रेशर टेंड्स टू 0, समझ में। अब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ता है प्रेशर, 0.25 करो, 0.50 करो, 1 में देखो डेविएशन आ गया बिल्कुल, ठीक है ना, समझ में। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, दीज डायग्राम्स आर नॉट PV डायग्राम। ये PV प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम नहीं है, ये हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर पर डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये सिर्फ PV डायग्राम नहीं है, ध्यान रखना, एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।